So here we are yet back again. There was some technical glitch with this app. Now since we were discussing scaling, तो हमने बात कर लेवल जो है चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें स्केलिंग जो है जनरली अप्लाइड एट पिक्सल लेवल है ना। पिक्सल लेवल में आपको बता रहा था, शायद आपने इमेजिनेशन कैच की हो या ना की हो। ये एक पेज है, तो इस पेज को आप एक सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर दें। अगर 64 MB हो गया तो ये 64 बॉक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्रिड के केस में भी यही है। आपके जो ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में है, ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में जो है वो ग्रिड के केस में भी यही है। ओके, सो यू सी स्केल इज जनरली अप्लाइड एट पिक्सल लेवल। कोई भी एक इसमें ये जो है तो ये एक पिक्सल हो गया, इसका एक पिक्सल हो गया। तो ये आप जूम इन करेंगे इसमें, तो ये पिक्सल जूम होगा यहाँ पे, पिक्सल जूम, ठीक है। तो इस पिक्सल को जूम करने का भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये पिक्सल क्या है, ये है स्मॉलेस्ट एलिमेंट। पिक्सल क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पिक्चर, ठीक है। और इसमें जो जूमिंग होगी वो होगी रिपीटिंग पिक्सल्स विथ सक्सेसिव स्कैन लाइंस, ओके। रिपीटिंग द पिक्सल्स विथ सक्सेसिव स्कैन लाइंस, ठीक है। तो पिक्सल जूम का मतलब क्या हुआ, डबलिंग द जूम फैक्टर। पिक्सल्स अगर मान लीजिए, अगर आपको 2x करनी है, 2x अगर आपने कहा कि हमें जूम करके दिखा दो 2x, ठीक है। तो ये जो पिक्सल्स होंगी ना, ये पिक्सल वैल्यू जो होगी ना, पिक्सल वैल्यू ये 4x जूम हो जाएगी, 4x जूम्स, ठीक है। ये 4x जूम होगी आपको 2x जूम दिखाने के लिए पूरे उस एरिया के लेवल पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जूम आउट हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका फिगर कुछ इस तरह से था, फॉर एग्जांपल इतना छोटा सा फिगर था। आपने जूमिंग का प्रोसेस तो खैर अपने मोबाइल्स पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको एक जूम करके। ओके, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। दिस इज जूम, जूम किया ऐसे हो गया, ओके। दिस इज जूमिंग। नाउ अदर फंक्शन दैट इज पैनिंग। व्हाट इज पैनिंग? ये भी सिमिलर टू जूमिंग प्रोसेस। इट इज सिमिलर टू जूमिंग प्रोसेस, ठीक है। पर इस प्रोसेस में क्या होता है, स्क्रीन साइज चेंजेस, स्क्रीन का साइज चेंज हो जाता है, ठीक है। और वर्क स्पेस में भी क्या होती हैं, कुछ इमेजेस आ जाती हैं, विनिंग इमेजेस जिसे कहते हैं, ठीक है। वर्क स्पेस में कुछ विनिंग इमेजेस आ जाएंगी, विनिंग इमेजेस। और साथ ही साथ क्या होगा, और सारी जो पिक्चर्स होंगी सारी पिक्चर्स आर ऑटोमेटिकली
स्केल हो जाएगी सारी पिक्चर्स, ठीक है। और पिक्चर्स ऑटोमेटिकली स्केल होके कंप्लीटली स्क्रीन को फिल कर देंगी, कंप्लीटली स्क्रीन को क्या कर देंगी, फिल कर देंगी, ठीक है। कंप्लीटली फिल्स स्क्रीन। इसमें पहले तो पैनिंग और जूमिंग में इतना क्या फ़र्क है कि जूमिंग में तो सिर्फ और सिर्फ आपका पिक्चर का साइज चेंज हो रहा था। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका स्क्रीन साइज है, ये स्क्रीन साइज है आपका फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो जूम जब होगा ना तो स्क्रीन साइज भी इतना ही रहेगा, स्क्रीन साइज जो है ना वो बढ़ेगा नहीं। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, और आप ये समझिए कि स्क्रीन साइज बढ़ेगा नहीं। सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर ही देता हूँ इधर से, ठीक है। स्क्रीन साइज रिमेन सेम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्क्रीन साइज रिमेन्स सेम, स्क्रीन साइज रिमेन्स सेम इन जूमिंग, ठीक है। रिमेन सेम इन जूमिंग में स्क्रीन साइज जो है सेम रहता है। अब पैनिंग में क्या होता है, पैनिंग में आप देख रहे हैं कि स्क्रीन का जो साइज़ है ना, जो स्क्रीन का साइज़ है वो भी बदल जाएगा। पैन इन में करेंगे तो ये क्या हो गया, बढ़ जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। आउट करेंगे, पैन आउट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पैन इन करेंगे तो ये स्क्रीन का साइज घट जाएगा इसमें, क्योंकि इमेज जूम हो जाएगी ना। और आउट करेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, सो ये कुछ पैनिंग था हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए, मान लीजिए तो इसमें जो इमेज है, ये ऊपर वाली जो इमेज है, यहाँ पे ऊपर वाली जो इमेज है वो मान लीजिए इतनी छोटी थी, ठीक है, इतनी छोटी थी। जस्ट वेट, मान लीजिए ऊपर वाली इमेज जो थी वो इतनी छोटी थी, ठीक है, इतनी छोटी थी, है ना। ये पैन आउट होके कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो प्रीवियसली अगर ये स्क्रीन का जो साइज़ है, प्रीवियसली अगर स्क्रीन का साइज़ इतना था, देखिए इतना छोटा सा, तो बाद में बढ़कर ये हो जाएगा। बाद में स्क्रीन का भी इसमें जो है साइज जो है चेंज हो जाएगा। पर इसमें क्या है, ये पैनिंग में तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, स्क्रीन एज वेल एज इमेज साइज चेंजेस, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है पैनिंग की, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्लिपिंग। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेगमेंट इज क्लिपिंग। ओके, क्लिपिंग भी एक लास्ट टॉपिक है इसमें, तो हम लोग देख रहे हैं क्लिपिंग। देखिए क्लिपिंग में क्या होता है, क्लिपिंग में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपको कोई बड़ी सी इमेज दिखानी है, ठीक है, बड़ी सी इमेज दिखानी है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग और ट्रांसलेशन ही नहीं होगा। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उसमें स्केलिंग और ट्रांसलेशन ही करके जो है आपको पिक्चर की इमेज दिखाया जाए, पर इसमें कुछ विजिबल पार्ट पिक्चर का आइडेंटिफाई करना होगा, जो कि आसान नहीं है, ठीक है। तो जिस प्रोसेस में हम विजिबल और इनविजिबल पार्ट दोनों को इस तरह से फिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से फिक्स करते हैं तो उसे हम क्लिपिंग कहते हैं, ठीक है। क्लिपिंग जो है
हर एक एलिमेंट में विजिबल और इनविजिबल पार्ट बताता है, ठीक है। विजिबल पार्ट सेलेक्ट किया जाता है और इनविजिबल पार्ट जो है लेफ्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो क्लिपिंग जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स में ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, लाइंस को रिमूव करने के लिए और पार्ट ऑफ द लाइन को रिमूव करने के लिए, जो भी आउटसाइड है स्क्रीन के, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। जो भी स्क्रीन के आउटसाइड है, जो विजिबल स्क्रीन लाइन है, उसके आउटसाइड जो भी चीज़ें हैं उनके लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्क्रीन ऐसे थी, ठीक है, एक स्क्रीन ऐसे थी और ये स्क्रीन भी, दूसरी स्क्रीन भी बिफोर और आफ्टर क्लिपिंग की मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर पहले ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह था, एक ट्रायंगल इस तरह से नज़र आ रहा था, है ना, एक पेंटागन इस तरह से नज़र आ रहा था, ठीक है, और एक लाइन इस तरह से बाहर जा रही थी, ठीक है, और एक स्क्वायर उस तरह से नज़र आ रहा था। तो आफ्टर क्लिपिंग क्या होगा? आफ्टर क्लिपिंग ये कुछ इस तरह से होगा, ये ट्रायंगल जो है एक ट्रेपेजॉइड बन जाएगा और ये पेंटागन का ये जो विजिबल पार्ट है खाली यही नज़र आएगा, ठीक है। लाइन का इतना पोर्शन नज़र आएगा और ये इसका इतना पोर्शन नज़र आएगा, ठीक है। तो जो भी स्क्रीन के आउटसाइड होगा ये ट्रिम आउट हो जाएगा, ट्रिम आउट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड स्क्रीन, ठीक है। तो ये आपकी हो गई क्लिपिंग बिफोर, ठीक है, और ये क्लिपिंग के बाद में आफ्टर क्लिपिंग, ठीक है। ये आफ्टर क्लिपिंग, ये क्लिपिंग के पहले वाली चीज़ है, ओके। सो अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्स्ट में कन्वर्ट करके पढ़ें, टेक्स्ट में कन्वर्ट करें थोड़ा सा इसको, तो क्लिपिंग का मतलब ये होगा प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग विजिबल एंड इनविजिबल, दिखाई दृश्य या अदृश्य, इनविजिबल एंड इनविजिबल पार्ट ऑफ एन इमेज, ठीक है, इनविजिबल पार्ट ऑफ एन इमेज, ठीक है। और ये काम क्या करेगा? इट डिटरमाइंस each element in visible and invisible part, ठीक है। हर एक एलिमेंट जो भी विजिबल या इनविजिबल पार्ट में नज़र आ रहा है उसको ये डिटरमाइन करेगा, ठीक है। और इसमें से जो विजिबल पार्ट जो होगा ये सेलेक्ट ही हुआ जाएगा और जो इनविजिबल पार्ट होगा स्क्रीन से, इन स्क्रीन, ठीक है, इनविजिबल पार्ट जो होगा, विजिबल पार्ट जो होगा ये ट्रिम आउट कर दिया जाएगा, ट्रिम्ड आउट, ठीक है। तो ये इसका फिर मेन मकसद क्या हुआ? इसका जो मेन मकसद है क्लिपिंग का, हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो क्लिपिंग का मतलब हुआ जो है कुछ इस तरह से, वो इस तरह क्लिपिंग का मतलब हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स में कुछ इस तरह से हुआ दैट इट इज़ प्राइमरली यूज्ड, मुख्यतः प्राइमरली यूज्ड टू रिमूव ऑब्जेक्ट्स लाइंस, है ना, रिमूव ऑब्जेक्ट्स लाइंस और पार्ट ऑफ लाइंस, ठीक है,
दैट आर, ये जो ऑब्जेक्ट लाइन और पार्ट ऑफ लाइन, तो रिमूव ऑब्जेक्ट लाइन पार्ट ऑफ लाइन आउटसाइड स्कीम के बाहर, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्लिपिंग का जो मुख्य उद्देश्य है ये है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट zooming, panning and clipping. If you have any doubt regarding this, you can just ask me by writing below. Okay, so thank you and have a good day.